अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद ज़ुबैर MZ हेल्थ टेक्नीशियन से आज आपको FNAC के बारे में बताऊंगा कि FNAC क्या चीज़ है। FNAC की फुल फॉर्म होती है फाइन निडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी, यानी कि हम कोई भी ये लिम्ब नॉट होते हैं ये कहीं भी बन सकते हैं, गुठलियाँ टाइप की बन जाती हैं। तो डॉक्टर चॉइस करता है कि आप इसके कोई टेस्ट करा कर लाएँ कि ये गुठलियाँ जो है कोई बीमारी तो नहीं है इसके अंदर, तो उसको निडल के ज़रिए हम ये एस्पिरेट करते हैं और उसको साइटोलॉजी के लिए एक स्लाइड बनाते हैं ताकि वो टेस्ट होने के बाद पता चल जाए कि जो जिस्म में गुठलियाँ बन जाती हैं इसमें कोई बीमारी है नहीं है, तो उसके हिसाब से फिर डॉक्टर ऑपरेशन या फिर कोई वो सर्जरी की चॉइस करता है। तो वो तरीक़ेकार क्या है, कैसे करते हैं, वो आपको बताऊंगा। तो मेरे पास डम्मी है, डम्मी पे मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरह से डम्मी पे हम ये यूज़ करते हैं प्रोसीजर। तो मेरी वीडियो कंप्लीट देखिएगा। तो चलते हैं, पहले सबसे पहले हमारे पास ये है, ये अल्कोहल है 70%, ठीक है। इसके अंदर हम स्लाइड डालेंगे, स्लाइड है ये हमारे पास 4 स्लाइड हैं, जिसमें से 3 स्लाइड पे हम अल्कोहल, 3 स्लाइड पे हम वो इसमें जो हम निकालेंगे उसका पेशेंट का वो इसमें लगाएंगे और दूसरी स्लाइड से हम उसको उस स्लैब करेंगे, ठीक है। और तीसरा निडल होती है 10 cc की हमारे पास, जिसका प्रेशर अच्छा होता है और इसकी निडल होती है 22 गेज की होती है, ये हो सकती है। और एक ये हमारा बटरफ्लाई होती है। इन दोनों में से डिफरेंट क्या है कि हम क्यों यूज़ कर सकते हैं इन दोनों को। तो इन दोनों को यूज़ करने की वजह ये होती है कि अगर बहुत मामूली सा छोटा सा अगर वो कोई लिम्ब नॉट होता है, कोई छोटा होता है, तो वो इस निडल के ज़रिए नहीं आएगा, तो हम इसको होल्ड करके इससे बटरफ्लाई के ज़रिए इसकी एक एक्सटेंशन होती है ना, तो हम निडल को यूँ फंसा के उसमें और एक्सटेंशन के ज़रिए हम इसके सिरिंज से खींच सकते हैं। तो ये छोटे उसके लिए होता है, लिम्ब नॉट के लिए। और अगर ये बड़ा हो तो हम इजीली ऊपर से इसको हम एस्पिरेट कर देते हैं और उसके बाद इसकी स्लाइड बना लेते हैं। और इसके अलावा एक अंदरूनी जो लिम्ब नॉट होते हैं उसको हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड हम उसको यूज़ करते हैं। तो इसका तरीक़ेकार क्या है, कैसे करते हैं, इसको मैं आपको कंप्लीट तरीके से बताऊंगा। तो हमारे पास ये एक डम्मी है, ठीक है, ये देखें हमारे पास ये डम्मी है। और ये हमने आपको दिखाने के लिए असल में इसलिए सब कुछ करा है कि आपको ये सब प्रोसीजर ओरिजिनल लगे। तो इसके अंदर मैंने एक जैसे लिम्फ नोड टाइप की एक मैंने इसमें और चीज़ रख दी है जिससे हम एस्पिरेट करेंगे, तो बाकायदा वही ओरिजिनल तरीके से हम आपको दिखाएंगे किस तरह से होता है। तो हमने ये निडल अच्छी तरह टाइट कर ली, इसका हल्का सा हमने इस थोड़ा एयर दे दी, थोड़ी स्पेस। अब ये जो निडल का हिस्सा है, अब ये देखें इसका तरीक़ेकार क्या है, ये देखिएगा। अब हमने निडल डाली, ठीक है, हमने ये ऊपर ही नज़र आ रहा है, तो हमने एक हाथ से इसको, क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं लिम्ब नोड के आगे पीछे भाग रहे होते हैं निडल डाल रहे, तो उसको एक हाथ से होल्ड करें। और दूसरा ये है कि हमने ये इसको अंदर प्रिक किया, निडल को हम जगह पे चले गए, ठीक है। अब हमने यहाँ से होल्ड करने के बाद ना, अब इसको हम इसको खींच के रखेंगे, ठीक है, इसको खींच के रखेंगे। देखें ये खींच के रखेंगे, अब इसको निडल को आगे पीछे करते रहेंगे, ये निडल को आगे पीछे करते रहेंगे कि 2-3 जगह से अच्छी तरह से वो एस्पिरेट होकर आ जाए। देखें, ठीक है, हमने इसको आगे पीछे किया निडल को, तो उसमें वो जो हम लिम्फ नोड से जो बायोप्सी ले रहे हैं वो अच्छी तरह से आ जाए। ये देखिए अब हमने इसको खींच दिया, ठीक है। अब हम इसको स्लाइड बनाएंगे। तो स्लाइड बनाने के लिए देखिएगा हमने इसको ये देखिए हमने 3 स्लाइड बनानी है, 2 ये 3, ठीक है। अब इसके बाद हमने एक स्लाइड को ऐसे ही छोड़ा हुआ था, अब इसकी स्लाइड की मदद से हम इसको फैलाएंगे इसमें। ये देखिएगा ये स्लाइड ऐसे रखी हमने और ये हमने ये इसको फ्लैट कर दिया, ठीक है। अब इसको करने के बाद हमने फ़ौरन इसको अल्कोहल में इसके अंदर हमने डुबो दिया, ठीक है। ये देखिए सही है। दूसरा ये है, ये देखिएगा दूसरी भी हमने इस तरह ही फ्लैट करी और ये हमने इसको डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। तीसरी का भी यही है। अच्छा, इसका देखें ये पकड़ने का, होल्ड करने का ये जगह है, इसको हम सेंटर से नहीं पकड़ेंगे, साइडों से जगह दी है। इसको पकड़ के हमने दोनों साइडों को पहले यूँ मिला लेना एक तरह से, ठीक है। मिला के हमने यूँ करके इसको यूँ ऐसे खींचना है, ये देखिएगा, ठीक है। अब हमने इसमें डाल दी है। अब हम तो ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, तो मैं जो ये आपको बता रहा हूँ ये कोई लैब नहीं है, मैं वैसे ही आपको एक प्रैक्टिकली तौर पे बता रहा हूँ। मगर जो लैब में होता है, तो लैब में बाकायदा इस स्लाइड के ऊपर उस जब ये मिसाल के तौर पर ये स्लाइड भी अगर जाती है टेस्ट होने के लिए किसी लेबॉर्ट्री में, तो उस स्लाइड पे जो नंबर होता है ना, उसकी स्लिप पे जो नंबर लिखा होता है वो नंबर यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। फिर ये टेस्ट होता है तो उस नंबर के हिसाब से कंफर्म हो जाता है कि किस मरीज़ का था
तो वो नंबर तो मैंने अभी डाला नहीं, क्योंकि मैं वैसे आपको एक प्रैक्टिकल करके बता रहा था कि एफएनएससी करते किस तरह है। तो बहुत इजीली आपको मैंने समझाया है, जो सीखने वाले हैं उनके लिए ये बहुत यानी कि आसानी हो गई होगी अगर वो समझते हैं इस चीज़ को कि मैंने सही बताया है। तो कमेंट ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। और दूसरा ये होता है कि जो ये चीज़ करवाना चाह रहे हैं उनको पता नहीं था प्रोसीजर क्या है और डरते हैं, घबराते हैं, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये ईजीली आपके सामने मैंने एक प्रोसीजर किया है, अगर आप इसको देखेंगे तो इसको आपको ईजी लगेगा। तो एक छोटी सी निडल होती है, बारीक सी 22 गेज की मामूली, जिससे आप आईएम लगवाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, उसी तरह की निडल होती है। तो थायराइड हो जाते हैं किसी के गले में, कोई किसी भी बीमारी के लिए हम उसको तकरीस करते हैं कि किस तरह से हम ये पता करें कि बीमारी क्या है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये प्रोसीजर इसका होता है साइटोलॉजी। अब ये हम किसी लैब में भेजेंगे, लैब में वो इसको टेस्ट करके फिर उसकी रिपोर्ट देंगे, फिर उसके ऊपर डॉक्टर आपकी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत यानी कि अच्छी समझ में आई होगी। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मेरे बहुत असल में मैं इतना बिजी हो गया हूँ काम में आजकल, तो मैं वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ आपके लिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक ऐसी वीडियो आपको मैं दूँ कि घुमा फिरा के उल्टी सीधी वीडियो नहीं, मैं उसको कोशिश करता हूँ कि आपको देर में दूँ, मगर ऐसी वीडियो दूँ कि आपको एक तरीके से अच्छा लगे कि यार वाकई में कोई आसानी से मेरे ये मुश्किल चीज़ें आसानी से आप यानी कि समझ जाएं इन चीज़ों को। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। क्या कोई बात इसमें मैं बताना भूल गया हूँ या आप पूछना चाह रहे हैं तो मुझसे मैसेज करके मेरे इसी वीडियो के उस पर कमेंट्स में तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका इंशाल्लाह जवाब ज़रूर दूंगा मैं। तो मेरे चैनल एम से हेल्थ टेंशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी और मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहें।